नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपन समय दूरी का एक छोटा सा लेक्चर लेके आए हैं। उसमें अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप देखो, एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है और 10 बजे तक यात्रा का 7/24 भाग पूरा कर लेता है और 1:50 तक वह यात्रा का 11/18 भाग तय कर लेता है। तो ज्ञात करो उसने अपनी यात्रा किस समय प्रारंभ की थी। आपको यह बताना है कि उसने अपनी यात्रा किस समय प्रारंभ की थी। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। आप समझिए कि मान लीजिए ये यात्रा का क्या है, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट है। पता नहीं कितने बजे उसने यात्रा स्टार्ट की है, टाइम पता नहीं है, लेकिन जैसे ही 10 बजेंगे ना, समझिए देखो कि जैसे ही 10 बजेंगे वो 7/24 भाग तय कर लिया उसने। भाई जो भी यात्रा होगी ना उसका 7/24 भाग उसने तय कर लिया है। और जैसे ही आप देखिए 1:50 होगी ना, तो बताओ उसने 11/18 भाग तय कर लिया। अभी पूरी यात्रा तय नहीं हुई है। बोलो पूरी यात्रा तो 1 होती है ना फ्रैक्शन में, तो बताओ अभी तो टोटल यात्रा बाकी है। तो बताओ ये आपका अंतिम पॉइंट हो सकता है, ये आपका अंतिम बिंदु हो सकता है। ये क्या है, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ उसने यात्रा किस समय प्रारंभ की थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ यात्रा कितने बजे पूरी करेगा। क्लियर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं आप मेरे साथ समझिए कि यहां पर एक संख्या देखो 24 आ रही है, देखिए नीचे 24 आ रही है और एक संख्या कितनी आ रही है, बोलो 18। तो आप क्या करेंगे, 24 और 18 का क्या लेंगे, बोलो एलसीएम। और 24 और 18 का एलसीएम 72 आएगा। तो आप टोटल यात्रा 72 यूनिट मान लीजिए। आप टोटल यात्रा कितनी मान लीजिए, बोलो 72 यूनिट मान लेंगे। क्लियर है। आपने टोटल यात्रा 72 यूनिट मानी है। अब देखो 72 को आप यहां रख दो, तो 72 को यहां रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, बोलो। देखो आपके पास 21 यूनिट आ गया। आप समझिए 72 को यहां रख दीजिए, तो 72 को यहां रखेंगे तो आपके पास 44 यूनिट आ जाएगा। मतलब 10 बजे तक वो टोटल यात्रा का 21 यूनिट तय कर चुका है। और इसी तरह 1:50 तक वो कितना तय कर चुका है, बोलो 44 यूनिट तय कर चुका है। तो आप यहां से समझिए कि यहां से यहां तक बोलो 23 यूनिट बढ़ गया। यहां से यहां तक 23 यूनिट बढ़ गया। और 23 यूनिट का मान कितना है, 10 बजे से 1:50। तो आप देखिए 3 घंटे और 50 मिनट है। और 3 घंटे 50 मिनट का मतलब 230 मिनट होता है। तो 23 यूनिट का मान 230 मिनट है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, बोलो 10 मिनट आ गया। अब आप समझिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 10 बजे का टाइम है। तो यहां से यहां तक कितना यूनिट तय कर चुका है, 21। तो आप 21 यूनिट का मान निकाल लो और 21 यूनिट का मान आ जाएगा, बोलो 21 गुणा 10। तो आप कह सकते 210 मिनट आ गया। इसका मतलब 3 घंटे और 30 मिनट आ गया। मतलब 3 घंटे 30 मिनट पहले उसने यात्रा शुरू की होगी। बताओ 10 बजे का टाइम है, 3 घंटे 30 मिनट पहले यात्रा की है ना। तो आप कह सकते हो कि उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा। तो 10 बजे में से आप घटा देंगे, बोलो 3 घंटे और 30 मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 6:30 बजे उसने यात्रा शुरू की होगी। यात्रा का जो सही टाइम आएगा वो 6:30 बजे आएगा। नोट करिए एक बार आप। आपसे यह भी पूछ सकता है कि वह यात्रा कितने बजे, आपसे ये पूछ सकता है कि यात्रा कितने बजे उसने पूरी की होगी। तो पूरी यात्रा का टाइम भी पूछ सकता है भाई, पूरी यात्रा का टाइम भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 था भाई ये
32 देखेंगे, 32 नंबर देखेंगे। ये 31 था, 32 ही था शायद, अब 33 देखेंगे भाई। देखिए आप 33 देखना क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति सुबह किसी समय अपनी यात्रा शुरू करता है और 8:30 बजे तक यात्रा का 5/16 भाग तय कर लेता है और उसी दिन 3:15 तक यात्रा का 65% तय कर लेता है। आगे क्या बोला है कि ज्ञात करो कि उसने अपनी यात्रा किस समय तक पहुंचेगा। मतलब अब की बार आपसे अंतिम टाइम पूछा है कि अंतिम टाइम का मतलब यात्रा कितने बजे पूरी करेगा। क्लियर है, यात्रा कितने बजे पूरी करेगा। तो आप समझिए तरीका वही है, वैसे अपन बनाएंगे। एक क्वेश्चन में पूछ रहा था शुरुआती टाइम, एक क्वेश्चन में पूछेगा बोलो अंतिम टाइम। एक क्वेश्चन में शुरुआती, एक में अंतिम टाइम पूछ रहा है। देखो कि उसने यात्रा शुरू की है, अब क्या बोला है कि 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक कितना बोलो 5/16 भाग तय कर लिया, 5/16 भाग तय कर लिया। उसके बाद में 3:15 तक, 3:15 तक 65% भाग तय कर लिया। और आपसे ये पूछा है कि उसने यात्रा कितने बजे पूरी की है, मतलब लास्ट वाला टाइम आपको बताना, आपको बताना है भाई लास्ट वाला टाइम। तो आप गौर से देखिए, ये 65% है भाई, इसका मतलब 13/20 भाग लिख लो, 65/100 कर देंगे ना, तो यहां से आप बिल्कुल जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे कि ये नीचे एक संख्या 16 आ रही है, एक संख्या 20 आ रही है, तो टोटल एलसीएम 80 यूनिट मान लेंगे। टोटल एलसीएम 80 यूनिट माना, तो 80 यहां रख दीजिए, 80 से कटेगा बोलो 5 बार, तो इधर 25 यूनिट आ गया। आप बताइए 80 यहां रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा बोलो 4 बार, तो 13 चौके 52 यूनिट आ गया। अब देखो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा कि 25 और 52 बोलो गैप कितने का, 27 यूनिट का, और 27 यूनिट का मान टाइम देख लो 8:30 3:15। देखिए आप देखो 8:30 3:15, 8:30 से देखो आप कैसे निकालेंगे कि 8:30 से 12 देख लो आप, तो 8:30 से 12 3.5 घंटे तो वो हो गए। और आप बताओ 3 घंटे 15 मिनट और है, तो देखो 3 और 3 6 घंटे हो गए, और 15 और 30 45 मिनट और हो गई। तो आप बताइए 6 घंटे 45 मिनट का गैप नहीं हुआ क्या? तो 6 घंटे का मतलब 360, बोलो 45 मिनट तो 405 मिनट आ गई भाई, 405 मिनट आ गई। तो आप कह सकते हो 27 यूनिट का मान 405, एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, शायद कटेगा भाई इससे। तो देखो कितनी बार कट रहा है, कम है। देखो भाई 15 मिनट आ गया। अब देखिए आप शुरुआती टाइम निकाल लो या आप अंतिम टाइम निकाल लो। देखो यहां से यहां तक टोटल बोलो 80 यूनिट है। अब 80 यूनिट में से बोलो 52 यूनिट हो गए, तो बताइए आपको कितना और चलना पड़ेगा? 28 यूनिट तो चलना पड़ेगा भाई, कितना और चलना पड़ेगा? 28 यूनिट। तो आप बताइए 28 यूनिट का मान निकाल लो, तो एक यूनिट का मान 15 है, तो 28 यूनिट का मान भाई 420 मिनट और लगेगी, 420 मिनट ही और लगेगी। और 420 मिनट का मतलब होता है लगेगी बोलो कितना, बोलो 7 घंटे, 7 घंटे और लगेंगे। तो बताइए आपसे अंतिम टाइम पूछा है ना, अंतिम समय, तो आप कह सकते हो भाई 3:15 और 7 घंटे और, तो बताइए आपका आंसर आ जाएगा बोलो 10:15, 10:15 PM आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 10:15 PM होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बना सकते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन था। कैसे करना है, अगर एक बार तरीका आ गया है ना आपको, तो आप आसानी से बना सकते हैं उसको। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे भाई। देखिए क्या लिखा है
एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय कर लेता है और सुबह 8:49 तक अपनी पूरी यात्रा भी तय कर लेता है। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। 14.28% क्या करता है बोलो, बढ़ा देता है। तो आपसे क्या पूछा है कि वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा। देखो, किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा। क्लियर है? अब बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, मेरे साथ समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप समझना। देखो, एक व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आप समझिए 34 को। क्वेश्चन नंबर 34, देखो कि आप बताइए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहां से उसने यात्रा शुरू की है। उसके बाद 8:25 तक, देखो क्या बोला कि 8:25 बजेंगे ना, तब तक ये 62.5% पूरी कर लेता है भाई। 62.5% यात्रा पूरी कर लेता है। और आगे क्या बोला है कि जैसे ही 8:49 होगी ना, तो ये पूरी यात्रा तय कर लेता है। यही तो बोला है, पूरी यात्रा तय कर लेता है। अब इसके बाद में देखिए इसने क्या बोला कि दूसरे दिन 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी गति इतनी बढ़ा देता है। क्लियर है ना? अब देखो कैसे कि आप बताइए, पहले आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी तो दूसरे दिन 30 मिनट देरी से चालू करेंगे। तो आपको कुल मिलाकर ये यात्रा का टाइम ये निकालना पड़ेगा। और देखो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आप देखिए 62.5% होता है ना, ये 5/8 भाग होता है भाई। 5/8 होता है, इसका मतलब परसेंटेज में निकालेंगे ना तो 5/8 होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है बोलिए, 5/8 हो जाएगा। अब इसका मतलब 5/8 है, तो आप टोटल यात्रा मान लो। बोलो, टोटल यात्रा आप देखिए कैसे मानेंगे कि ये 5/8 और ये पूरी यात्रा का मतलब 1/1। यही तो। अब देखो कि आपके पास नीचे वाली संख्या 8 और 1 आ रहा है, तो इनका एलसीएम 8 ही मान लेंगे। मतलब टोटल यूनिट कितना मानेंगे बोलिए, 8 यूनिट मान लेंगे भाई। टोटल यूनिट कितना मानेंगे बोलिए, 8 यूनिट मान लेंगे। सही है? टोटल यूनिट कितना मानेंगे बोलिए, 8। अब देखिए कि यहां से यहां तक 5 यूनिट, 8 यहां रख दो, तो बताइए 8 से कट जाएगा, इधर 5 यूनिट आ गया। और आप बताइए 8 यहां रख दो, तो 8 से ये 8 यूनिट ही आ गया। तो आप तो मेरे को ये बताइए कि यहां से यहां तक 3 यूनिट बढ़ गया, और 3 यूनिट का मान टाइम देखिए, बोलो देखो कितना। आप समझना कि ये 25 मिनट और ये 49 मिनट। तो बताओ, आप नहीं कह सकते क्या कि 24 मिनट आ गया? 3 यूनिट का मान 24 मिनट है, तो आप ये कहोगे कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बोलिए, 8 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 8 मिनट है, तो टोटल 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बोलिए। नहीं तो 8 यूनिट क्यों मानते हो आप? देखिए यहां से यहां तक कितना मिनट चला है, बोलो देखो 5 यूनिट चला है, तो 5 यूनिट का ही मान निकाल लो। और 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 गुना 8 मतलब 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 40 मिनट पहले उसने यात्रा शुरू की होगी, 40 मिनट पहले। तो बताओ, आप ये वाला टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बोलो, ये वाला टाइम निकाल सकते हो। देखो कैसे कि आप बताओ 8:25 था, देखो 8:25 था और उसमें से 40 मिनट निकाल दें, तो बताओ आपके पास टाइम आ जाए बोलिए 7 कितना, 7:45 पर उसने यात्रा शुरू की होगी भाई। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया 7:45। पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? 7:45। देखो, अगर मैं ये बोलूं ना कि यात्रा में टोटल टाइम कितना लगा है,
तो टोटल टाइम आप आसानी से कह सकते हो कि 1 यूनिट का मान 8 मिनट है, तो 8 यूनिट का मान 64 मिनट हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7:45 पर चला है और 8:49 पर पहुंचा है, तो बताओ आपके पास 64 मिनट ऐसे भी आ रहा है। क्लियर है ये चीज? मतलब टोटल टाइम कितना है बोलो, 64 मिनट है। अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, दूसरे दिन वह 30 मिनट देरी से चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे दिन 7:45 से 30 मिनट देरी से चलता है। देखो, 30 मिनट देरी से चलता है, तो इसका मतलब 8:15 पर चलेगा। ये उसका क्या आ गया बोलो, शुरुआती टाइम आ गया। मतलब दूसरे दिन 8:15 पर चलेगा। ये बात है 8:15, सही है यहां तक? 8:15 पर चलेगा। अब उसने अपनी यात्रा को इतना बढ़ा दिया, तो देखो इसको कैसे करेंगे समझना, कि यात्रा को 14.28% बढ़ा दिया स्पीड को, तो इसका मतलब 1/7 होता है। तो स्पीड को देखिए कि पहले उसकी स्पीड 7 होगी, तो बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बोलिए, 8। अगर स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो 8:7 आ जाएगा। 8:7 आ गया। अब आप बताइए, पहले 8 टाइम था, तो 8 का मान 64 मिनट नहीं दे रखा क्या भाई? तो 8 का मान 64 मतलब 8 गुणा पर है, तो बाद में टाइम कितना आएगा? 8 गुणा पर 56 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि बाद में उसने स्पीड बढ़ा दी है। तो अब देखिए, आपसे पूछा है कि कितने बजे पहुंचेगा, आपसे ये पूछा है कि कितने बजे पहुंचेगा, तो बताइए आप नहीं निकाल सकते क्या कि बताओ 8:15 पर चला था, 8:15 पर चला है और 56 मिनट और, तो 8:15 से 56 मिनट देखेंगे ना, 8:15 से 56 मिनट देखेंगे तो आप निकाल सकते हो भाई टाइम 9:21 कितना। देखो 15 मिनट इधर गया, तो बताओ 45 मिनट इधर गया, तो कितना, 9:11 आ जाएगा। 9:11 पर वो अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। ऐसे करना है भाई इसको, 9:11 पर वो अपनी यात्रा पूरी करेगा। नोट करिए एक बार आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था 35, देखिए आप। देखिए, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वान्ह 8 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यदि ए ने अपनी गति 12.5% बढ़ा दी हो, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि बी अपनी गति 25% बढ़ा देता है, तो आपसे पूछा है वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा। यदि बी की गति ए की गति से 20% ज्यादा हो, यदि बी की गति ए की गति से क्या हो बोलो, 20% ज्यादा हो। क्लियर है? बी की गति ए की गति से क्या हो बोलो, 20% ज्यादा हो। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे, समझने की कोशिश करिए। अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई इस पार्ट में, पूरे के पूरे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, जिसमें दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। समझो, देखो कि क्या लिखा है, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वान्ह 8 बजे पी और क्यू से पूर्वान्ह 8 बजे एक दूसरे की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं, ऐसे लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, आप समझने की कोशिश करिए कि ये आपके पास पी हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, क्यू। देखो इधर से चलेगा कौन बोलो, ए, इधर से चलेगा कौन बोलो, बी, और कितने बजे चल रहे हैं, दोनों ही 8 बजे। इसको अपन अलग से ध्यान रख लेंगे।
भाई इसको अपन अलग से ध्यान रख लेंगे। क्लियर है? अब आप समझिए देखो कि ए अपनी गति 12.5% बढ़ा देता है ना, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आप यहां पर समझिए ए के लिए कि ए ने 12.5% गति बढ़ाई है, तो आप यहां पर देखिए इसका मतलब 1/8 होता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 8:9 है, स्पीड का रेशियो अगर 8:9 है, तो टाइम का रेशियो 9:8 हो जाएगा। उल्टा हो गया। अब देखिए उल्टा इसलिए हुआ है क्योंकि आप बताइए उसका 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो 10 मिनट पहले का मतलब ये हुआ कि पहले 9 टाइम में, अब 8 टाइम में। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलो? 10 मिनट। तो 9 यूनिट का मान बोलो, इसका शुरुआती टाइम आ जाएगा बोलो 90 मिनट, और बाद का टाइम आ जाएगा बोलो 8 यूनिट का मान 80 मिनट। ये तो एक के बारे में बात आ गई भाई। एक का टाइम आ गया कितना? 90 मिनट, और कितना बोलो? 80 मिनट आ गया। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखिए यदि बी अपनी गति 25% बढ़ा देता है, यदि बी अपनी गति 25% बढ़ा देता है, तो आप यहां से देखिए आगे क्या बोला है कि वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा। यदि बी की गति ए की गति से 20% क्या हो बोलो? ज्यादा हो। अब देखिए समझना, देखो देखो आप इस लाइन को समझिए, लास्ट वाली लाइन को, कि देखो एक लाइन इसने बोला है, ये बी के लिए बात करेंगे अपन। देखो कि लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि बी की गति ए की गति से 20% ज्यादा है, ये नॉर्मल दे रखा है। देखो कि बी की गति ए की गति से 20% ज्यादा है, तो 20% का मतलब बोलिए 1/5 होता है। तो देखो बी की स्पीड की अगर अपन बात करें ना, तो बी की स्पीड अगर बोलो पहले 5 होगी, तो बाद में कितनी हो जाएगी बोलो? 6। ये 20% की वजह से आ गया। अब इसने एक लाइन और बोली है कि यदि बी अपनी गति 25% बढ़ाता है, देखो ये एक्स्ट्रा और है। देखो 20% तो पहले ज्यादा है, अब ये कह रहा है कि 25% अगर बढ़ाता है ना, तो देखो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4 कि मतलब अगर इसकी स्पीड पहले 4 हो, तो बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाए बोलिए? 5 हो जाए। भाई बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाए? 5। तो आप यहां से देखिए ये 25% की वजह से क्या आ गया बोलो? वर्दी आ गई। ये 25% की वजह से वर्दी आ गई। मैं इसको दोबारा भी सेट करके बता दूंगा। बाकी आप देखिए इसकी स्पीड, नई स्पीड निकाल लो, और नई स्पीड कैसे आएगी? ये 5 चौक 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? 6 पंजे 30। तो नई स्पीड का रेशियो आ गया बोलो 2:3 आ गया। 2:3 आ जाएगा। क्लियर है? ये नई स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखिए नई स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, आप यहां से समझने की कोशिश करिए कि ये आपके पास ये जो मान आएगा ना, बोलो ये किसका आएगा? ए और बी की स्पीड का आएगा। आप समझिए, देखो कैसे, देखिए आप कि ये आप देखो ये 20% था ना, ये इसने बोला है कि बी की स्पीड ए की स्पीड से क्या है बोलो? ज्यादा है। देखो बी की स्पीड ए की स्पीड से 20% ज्यादा है, ऐसे बोला है। तो ये जो 2 आएगा ये किसके लिए आएगा? ए के लिए। और ये 3 जो आएगा ये किसके लिए आएगा बोलो? बी के लिए आएगा। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या है कि अगर बोलो ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया, ए और बी की स्पीड का रेशियो आप बताओ 2:3 है। 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा बोलिए? देखो 3:2 आ गया। अब देखो टाइम का रेशियो आ गया ना, तो आपको 3 रेशियो का मान 90 मिनट पता है भाई। 3 रेशियो का मान 90 मिनट पता है कि ए का शुरुआती टाइम कितना? 90 मिनट। तो बताओ बी का टाइम आपसे पूछा है, तो बी का टाइम 60 मिनट नहीं आ जाएगा क्या भाई? 2 रेशियो का मान। तो 60 मिनट बाद, तो बताओ आपसे टाइम पूछा है कि किस टाइम पर, तो बताओ 8 बजे दोनों चले थे कि नहीं? 60 मिनट और जोड़ देंगे तो बताइए आपका करेक्ट आंसर 9 बजे आ जाएगा भाई। जिस ऑप्शन में 9 बजे आ रहा है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नोट करिए आप। गुड इवनिंग भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। समय दूरी अपन पढ़ रहे हैं।
यूट्यूब पे कुछ कुछ क्लास ही आती है, सारी क्लासें नहीं आती। सारी क्लास ऐप पर चल रही है और बिल्कुल नए पैटर्न के साथ चल रही है भाई। आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो कि कैसे ऐप पर क्लास लेनी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे भाई। देखो कि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A और B क्रमशः P और Q से पूर्वाह्न 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। B की तुलना B की गति A की गति से इतने % अधिक है। वे एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में क्या अंतर है। देखो, एक दूसरे पर मिलने पर एक दूसरे से कितनी दूरी ज्यादा तय की है, तो बताओ। बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 36 ऐसा ही 36। देखो कि आप बताइए, दो स्टेशन P और Q है, ये P है और ये Q है, और इनके बीच की दूरी कितनी है बोलो? 910 किलोमीटर है। 910 किलोमीटर आपको दे रखी है। अब बताइए, दोनों के दोनों है ना 10 बजे चला है। बोलो, ये भी 10 बजे चला है और ये भी 10 बजे चला है। क्लियर है ये चीज? देखो, ये इधर चल रहा है और ये किधर चल रहा है? बोलो, इधर चल रहा है। ऐसे ही तो है। अब मान लीजिए कि दोनों के दोनों है ना, आप समझने की कोशिश करिए, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, और दोनों कोई बिंदु R है मान लो बीच में, ये कोई बिंदु R है, तो R पर दोनों क्या करते हैं बोलो? मिलेंगे। R पर दोनों मिलते हैं भाई। R पर दोनों क्या होंगे बोलो? मिलेंगे। सही है। अब देखिए आप, देखो P ने कितनी दूरी तय की है बोलो? दूरी PR। बोलो देखो, P यहां से यहां तक जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं? इसी तरह Q कहां से जाएगा? QR। तो बताओ Q की दूरी क्या है बोलो? QR है। अब आपको यही तो बताना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर मान लो मैं बता दूं कि ये 500 किलोमीटर है और ये 410 किलोमीटर है, तो दोनों के बीच में 90 किलोमीटर का गैप आ जाएगा ना। या आप बताओ, ये 500 ये 410 हो, तो आपको कुल मिलाकर ये दूरी निकालनी है। अब देखिए, एक लाइन और बोली है कि B की गति A की गति से इतने % ज्यादा है। देखो, B की गति A की गति से 16.66% ज्यादा है। तो इसका मतलब एक तो आपके पास A है और एक कौन है बोलो? B। 16.66 का मतलब क्या हुआ बोलो? 1/6। तो अगर इसकी गति 6 है तो B की गति क्या होगी बोलो? 7 नहीं हो जाएगी क्या? क्लियर है ना? 7 हो जाएगी। इसका मतलब ये इधर से 6 यूनिट चलेगा, तो ये इधर से क्या होगा बोलो? 7 यूनिट चल जाएगा। तो आप एक बार समझने की कोशिश करिए कि जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा, उतने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब टाइम दोनों का सेम है। अगर टाइम दोनों का सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड और जो डिस्टेंस होती है ना, वो समानुपाती होती है भाई, सीधा अनुपात होता है। तो आप यहां से देखिए कि अगर इनकी स्पीड का रेशियो 6:7 है, तो बताओ देखो, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा? 6:7 ही आएगा। मतलब ये अगर 6 यूनिट चलेगा तो ये कितना चलेगा बोलो? 7 यूनिट चलेगा। तो बताइए, आप कह सकते हो कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे दोनों? तो 6 + 7 यूनिट तय करेंगे। देखिए, 1 घंटे में इतनी दूरी दोनों तय करेंगे। और आप बताइए, इनका अंतर कितना है बोलो? 7 माइनस कितना बोलो? 6 यूनिट है। तो बताओ, इतना ही तो गैप है दोनों में। ये 7 चलेगा, ये 6 चलेगा, 1 यूनिट का गैप है। तो बताइए, बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हो कि 13 यूनिट का मान बोलिए, 13 यूनिट का मान 910 किलोमीटर है। तो कितने गुणा पर है? 70, क्योंकि विपरीत दिशा में जाने पर चालों का योग ही होता है। तो बताओ, 1 यूनिट का मान पूछा है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 70 से गुणा कर देंगे भाई, तो 70 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 70 किलोमीटर राइट है। कैसे?
कि वो उधर से 6 चलेगा, ये इधर से 7 चलेगा, टाइम दोनों का बरोबर है, तो बताओ 13 यूनिट चल रहे हैं, तो 13 यूनिट का मान 910 है। तो बताओ, आप बताओ, गैप तो 1 यूनिट ही चलेगा। मान लो 2 घंटे चलते हैं तो वो 12 चलेगा, ये इधर से 14, तो गैप तो 2 घंटे का मान 2 यूनिट, 1 घंटे का मान 1 यूनिट आ जाएगा। तो आप बताइए, एक साथ चलेंगे तो 13 यूनिट, तो 13 का मान टोटल है। बताओ गैप कितना आएगा, 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 6, 1 यूनिट आएगा, और 1 का मान आप निकालना है, तो 70 आपका आंसर आ जाएगा भाई। आपका आंसर 70 यूनिट हो जाएगा। नोट करिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे भाई। देखिए क्या लिखा। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। अपने गंतव्य स्थान पर 12:30 बजे दोपहर पहुंचने का अनुमान लगाता है, लेकिन 10:30 तक उसे ज्ञात होता है कि उसने कुल दूरी का 40% भाग तय किया। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितनी बढ़ोतरी करनी होगी कि वो नियत समय पर पहुंच सके, मतलब फिक्स टाइम पर ही पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है। कोशिश करिए देखो समझने की। 37 नंबर आप देखिए क्या लिखा है कि एक कार ड्राइवर 300 किलोमीटर दूर एक स्थान है, मतलब यहां से यहां तक कितना दूरी है, बोलो 300 किलोमीटर की दूरी। यहां से यहां तक दूरी 300 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। एक कार ड्राइवर 8:30 बजे चलना शुरू करता है, 8:30 बजे चलना शुरू करता है और 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। तो 12:30 बजे यहां पहुंचने का अनुमान लगाएगा। अब देखिए कि 8:30 बजे चला, 12:30 बजे का अनुमान लगाता है, तो 8:30 से 12:30 बोलो 4 घंटे का टाइम नहीं हुआ क्या? तो बताओ 300 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 300 किलोमीटर की दूरी है, उसको ये 4 घंटे में तय करने का अनुमान लगाता है। इसका मतलब इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए। सही है, समझ में आया होगा कि 8:30 बजे चला है और बताओ 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है, तो इसका मतलब उसकी गति कितनी होनी चाहिए, बोलो 75 किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए। सही है, 75 किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए। अब देखिए आप, इसने क्या बोला है कि 10:30 बजे तक उसे पता लगता है कि वह 40% ही भाग तय कर पाया है। तो आप यहां से देखिए कि 10:30 बीच में ही कहीं आएंगे, तो मैं 10:30 यहीं बना देता हूं। तो 10:30 बजे तक वो 40% ही तय करता है। तो आप बताइए टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, इसका 40% नहीं निकाल सकते क्या भाई अपन? तो बताओ 120 किलोमीटर तय कर लेता है। अब देखो 120 किलोमीटर तय करता है 8:30 से 10:30 तक, तो बोलो 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे का मतलब इसकी स्पीड कितनी है, बोलो 60 किलोमीटर पर घंटे। कम स्पीड से चल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड पूछे तो 75 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन चल कितने की से रहा है, बोलो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? अब देखो इसने एक लाइन बोली है कि वो फिक्स समय पर पहुंचना चाहता है, तो बताओ यहां तक तो वो इतनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसके बाद में उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप बताइए टोटल दूरी 300 किलोमीटर थी, 120 किलोमीटर यहां से यहां तक हो चुका है, तो बताओ आगे दूरी 180 किलोमीटर नहीं बचेगी क्या? भाई आगे दूरी कितनी बचेगी, 180 किलोमीटर। तो बताओ दूरी तो कितनी आ गई, 180 किलोमीटर। और आप बताओ 8:30 से 10:30 से 12:30 2 घंटे ही और बच रहे हैं, तो 2 घंटे का भाग दे देंगे। तो बताओ आगे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, बोलो 90 किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए। भाई आगे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर घंटे। क्लियर है? बताओ आपसे यही तो पूछा है कि कितनी और बढ़ाएगा। पहले कितने से चल रहा था, 60 से, अब कितने से चल रहा है, 90 से। बताओ कितनी और बढ़ाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटे बढ़ानी पड़ेगी। ये 75 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये तो मैंने निकाल दिया, बाकी 75 का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। 75 काम नहीं आ रहा यहाँ पर।
आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, नोट करिए इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, आसान था ये वाला तो। देखिए 38 को बनाइए पूरा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा है कि गिरी और बिट्टू 9 बजे जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। गिरी और बिट्टू की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटे और 90 किलोमीटर पर घंटे है। रास्ते में किसी समय दिल्ली से ये दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10:39 पर दोनों ने अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू कर दिया। यदि गिरी कानपुर 12:27 पर पहुंच जाता है तो उन दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया था, कि उन दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर ही बिताया था, आपको ये बताना है। क्लियर है? कितना समय एक साथ भोजन पर ही बिताया था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप। देखो कि एक तो आपके पास गिरी है और एक क्या है बोलो बिट्टू है। अब आप यहां से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 38, ये तो आपके पास जयपुर रहा और ये क्या रहा आपके पास कानपुर है। इसी तरह ये तो क्या है गिरी है और यहां पर कौन है बोलो बिट्टू है। क्लियर है? देखिए कि ये दोनों कितने बजे चलते हैं, तो आपको दे रखा है कि ये 9 बजे चलता है, ये 9 बजे चलता है। और आप बताइए दूसरा कितने बजे चलता है बोलो, दूसरा भी 9 बजे चलेगा। ये भी कितना है बोलो 9 बजे का टाइम ही दे रखा है। देखो इनकी चाल कितनी है 70 किलोमीटर पर घंटे, तो इस वाले की चाल 70 किलोमीटर पर घंटे है और इधर वाले की चाल कितनी है बोलिए 90 किलोमीटर पर घंटे। एक की चाल 70 और एक की चाल 90। अब देखो दोनों ने भोजन कितने बजे किया है, समझो। देखो कि देखो क्या लिखा है कि रास्ते में दिल्ली से वे आपस में मिलते हैं। मान लो यहां पर दोनों मिले हैं, देखो ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, दोनों आपस में यहां पर मिल रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है कि दोनों एक साथ भोजन करते हैं और दोपहर का भोजन एक साथ करते हैं। 10:39 पर दोनों अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए हैं। मतलब देखो कि 10:39 पर दोनों रवाना हो गए, तो इधर तो कौन रवाना होगा बोलो देखो गिरी, और इधर कौन रवाना होगा बोलो बिट्टू, क्योंकि बिट्टू उधर से आ रहा है तो इधर जाएगा और गिरी इधर से जा रहा है तो उधर जाएगा। और आप देखिए क्या बोला है कि यदि गिरी कानपुर 12:27 पर पहुंच गया, देखो 12:27 पर ये कानपुर पहुंच गया, मतलब ये कानपुर पहुंच गया, गिरी यहां पर पहुंच गया। क्लियर है? 12:27 पर ये कानपुर पहुंच गया। सही है भाई यहां तक? अब देखिए आप, देखो 10:39 से 12:27 तक ये जो टाइम का गैप है ना, ये कितना है, तो देखो 21 मिनट तो वो बच रही है, 1 घंटा वो बच रहा है और 27 मिनट और बच रही है। तो आप कह सकते हो कि 1 घंटा और 48 मिनट का गैप है, और 1 घंटा और 48 मिनट का मतलब भाई 108 मिनट है। 108 मिनट दे रखी है, बोलो यही तो है। तो अब आप यहां से समझिए कि एक तो आपके पास गिरी है, एक आपके पास बिट्टू है। इनकी चाल कितनी है बोलो 70 किलोमीटर पर घंटे और 90 किलोमीटर पर घंटे। बोलो ये इनकी चाल का रेशियो है भाई स्पीड का। तो आप बताइए स्पीड का रेशियो 7:9 है, तो टाइम का रेशियो 9 क्या आ जाएगा बोलिए 7 आ जाएगा। 9:7 आ जाएगा। अब आप यहां पर समझिए, आपको ये बताना है कि आप बताइए देखो इन्होंने कितनी देर तक लंच किया है।
भाई कितनी देर तक लंच किया, तो समझने की कोशिश करिए कि ये 9 अनुपात है ना, तो देखो ये 9 अनुपात गिरी का है और गिरी का टाइम पता लग गया 108 मिनट। देखो गिरी का टाइम अगर 108 मिनट लग गया ना इधर, तो बताओ देखो इसकी स्पीड ज्यादा है ना, बिट्टू की 90 है, तो बताओ बिट्टू को 108 नहीं लगेगा इधर से इधर जाने में। तो देखो कि आप ये कह सकते हो कि इस 9 अनुपात का मान गिरी, सही है भाई, 84 मिनट लगेगा। अब देखो कि ये 84 मिनट देखिए कहां से कहां तक का टाइम है, मतलब समझो देखो कि आप बताइए, देखिए कि ये आपके पास यहां से यहां तक, हाँ देखो यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है गिरी को, 108 मिनट। तो बताओ गिरी इधर से इधर आ रहा है ना, गिरी तो आ रहा था, ये कौन आ रहा था बोलो, गिरी। तो बताओ गिरी को इधर कितना टाइम लगेगा बोलो, 84 मिनट नहीं लगेंगे का, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा बोलो, 84 मिनट। तो देखो 84 मिनट यहां से यहां तक लगेगा, गिरी को आप समझना 108 मिनट यहां से यहां तक लगेगा। तो बताओ गिरी 9 बजे चला था, 84 मिनट तक यहां पर पहुंच जाएगा, तो देखो 84 मिनट का मतलब बोलो 10:24 नहीं होगा क्या? अरे भाई समझो कि 9 बजे चला 84 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, 9 बजे चला 84 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। तो आप खुद बताओ यहां पर 84 मिनट पर पहुंचेगा तो ये यहां पर 10:24 पर ही पहुंच जाएगा। देखो ये यहां पर 10:24 पर ही पहुंच जाएगा, लेकिन यहां से चला कितना है, 10:39 पर चला है। देखो पहुंचा तो 10:24 पर है, लेकिन पहुंच चलेगा कितने पर, 10:39 पर, क्योंकि बाकी बीच का जो गैप है उसमें लंच किया होगा। तो लंच का टाइम कितना आ जाएगा बोलिए, बोलो लंच का जो टाइम आएगा ना, लंच का कितना समय बिताया, तो आप कह सकते हो 10:24 से 10:39, बोलो 15 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो आप इसको गौर से देखना भाई। ठीक क्वेश्चन था, आपसे पूछा है कि लंच करने के लिए कितनी देर वो रुका है, लंच करने के लिए कितनी देर वो रुका है। सही है यहां तक, आगे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 39 नंबर, 39 देखो एक बार आप। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखो ये 39, देखो दो ट्रेन कोलकाता मेल और बॉम्बे मेल एक समय पर क्रमशः कोलकाता और मुंबई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्होंने मुंबई और कोलकाता पहुंचने के लिए क्रमशः 8 घंटे और 32 मिनट इतना टाइम लगता है। यदि कोलकाता मेल की इतनी स्पीड है तो आपसे पूछा है बोलो बॉम्बे मेल की स्पीड क्या होगी। देखिए आप कर लीजिए इसको, ऐसा अपन कर चुके हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैंने एक पॉइंट बता रखा है क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो 30 ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक गाड़ी इधर से चलती है S1 किलोमीटर पर घंटे की,
दूसरी गाड़ी इधर से चलती है S2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दोनों ऐसे चलती है, रास्ते में कहीं न कहीं आपस में मिलती है, आपस में मिलती है। मिलने के बाद देखो, मिलने के बाद क्या हुआ कि ये गाड़ी इधर T1 समय में पहुंच गई, ये गाड़ी इधर T2 समय में पहुंच गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन आसानी से बना लेते हैं, S1 बटे S2 और बरोबर आता है रूट में T2 अपॉन क्या होता है T1 आएगा। तो इसको आप यहां से कर लीजिए। देखो कि कोलकाता मेल और क्या है बोलो बॉम्बे मेल, तो कोलकाता मेल की चाल कितनी है 105 किलोमीटर पर घंटे, बॉम्बे मेल की चाल नहीं पता है तो इसको आप 20 किलोमीटर पर घंटे ही मान लो। अब देखो कि पहली गाड़ी को कितना टाइम लग रहा है 8 घंटे 32 मिनट, तो 8 घंटे 32 मिनट, ये 8 घंटे और 32 मिनट आ जाएगा। और दूसरी गाड़ी को कितना टाइम लग रहा है बोलो 14 घंटे 42 मिनट, तो इसको टाइम लग रहा है कितना 14 घंटे और 42 मिनट इसको लग रहा है। ये बात हो गई। अब देखिए कि 8 घंटे 32 मिनट T1 है, 14 घंटे 42 मिनट T2 है। तो देखो आप चाहो तो मिनट में लिख लो, आप चाहो तो इसको सेट कर लीजिए। मैं मिनट में लिख के बता रहा हूं 8 घंटे का मतलब और इसका मतलब, तो आप यहां से समझिए कि ये कितना है 14 घंटे 42 मिनट है। देखो 14 घंटे 42 मिनट का 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 840 मिनट तो एक हो गई, 840 और 42, तो आप बताइए 882 मिनट हो गई। तो T2 का मान तो 882 आ जाएगा, 882। और T1 का मान कितना आएगा 8 छंग 48 और ये तो 512 आ गया, 512 नीचे आ जाएगा। देखो इसको काटेंगे ना तो 441, इसको काटेंगे तो 256, तो आपके पास आ गया बोलिए 105 बटे बी और बरोबर आप कह सकते हो 21 बटे 16। 21 से कटेगा बोलो 5 बार और बी का मान आ जाएगा बोलो 80 किलोमीटर पर घंटे। आपका आंसर 80 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। क्लियर है, 80 किलोमीटर पर घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आगे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। देखो दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी से 9 बजे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे की शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करता है। देखो उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है और एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 80 मिनट बाद और 45 मिनट का 80 मिनट और 45 देखिए आगे। देखो दो व्यक्ति है एक दूसरे को इतने 9 बजे चलते हैं। अब आपसे ये पूछा है, देखो एक कितने समय में और दूसरे इतने समय में। देखो एक लाइन इसने और बोली है कि दोनों का क्या है ना शुरुआती बिंदु यही है, दोनों का शुरुआती बिंदु यही है। अब देखिए आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि देखो मिलने के बाद का जो समय होता है ना, मिलने के बाद का, तो देखो मिलने के बाद का जो समय है वो कैसे निकालते हैं। तो आप समझिए कि आप देखो अभी अपन ने किया था S1 बटे S2 और बरोबर क्या आया था रूट में T2 अपॉन क्या आएगा T1। यही तो बात की थी कि मिलने के बाद का समय अगर आपको निकालना है तो ऐसे, सही है, ये मिलने के बाद का समय होता है। अब देखिए कि अगर आपसे ये पूछे ना कि मिलने का समय कैसे निकालना है, मिलने का समय, देखो ये तो क्या था मिलने के बाद का समय। आपसे कभी अगर ऐसे पूछ ले ना कि मिलने का समय कैसे निकालते हैं, तो भाई मिलने का समय निकालने के लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2 को रूट में गुणा कर देते हैं, T1 और T2 को रूट में गुणा कर देते हैं। क्लियर है। अब आप यहां से देखिए कि एक समय कितना दे रखा 80 मिनट, एक समय कितना दे रखा है 45 मिनट। 80 और 45 को गुणा करेंगे तो रूट में भाई 3600 मिनट आ जाएगा और 3600 का मतलब क्या आ गया बोलो 60 मिनट आ गया। तो ये 60 मिनट जो आया है ना ये 9 बजे बाद का आया है, 9 बजे बाद का 60 मिनट। तो 9 बजे बाद का 60 मिनट कितना आ जाएगा बोलो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 बजे। आपका जो आंसर आएगा वो 10 बजे आ जाएगा। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन और आएंगे तब वहां पर इसकी बात कर लेंगे कि इसको कैसे निकाला।
देखो मिलने के बाद का समय निकालना है तो ये ऐसे निकालते हैं, आपके पास वहां पर चाल दे रखी होगी। और अगर मिलने का समय निकालना है तो रूट में T1 और T2 को आप गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। देखो P और Q एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक बिंदु A और B एक दूसरे को बिंदु B और A की ओर चलते हैं। P की गति Q की गति के 6/5 है। यदि Q को पार करने में P को तक पहुंचने में 22.5 घंटे या 2.5 घंटे लगता है, तो आपसे पूछा कि P को पार करने के बाद Q को A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझिए, देखो आप क्वेश्चन नंबर 41 है भाई। देखो क्या लिखा है कि P और Q एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक बिंदु A से B तक। देखो कि एक बिंदु A से चल रहा है और B तक चल रहा है, ये तो B हो गया। P और Q चल रहे हैं। अब देखो दूसरा बिंदु B से A की ओर जाती है। P की गति Q की गति का 6/5 है, ये बात देख लेंगे अपन। P की गति Q की गति का 6/5 है। देखो कि आगे क्या बोला है कि Q को पार करने के बाद, देखो पार करने के बाद का मतलब मिलने के बाद है। पार करने के बाद P को, अब देखो कि पार करने के बाद इधर से P चलेगा, इधर से Q चलेगा। देखो पार करने के बाद मतलब मिलने के बाद, समझिए कि यहां पर मिलने के बाद, तो देखो मिलने के बाद है ना, ये P जा रहा है तो P ऐसे जाएगा, और मिलने के बाद P को B तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं। बोलो ये 2.5 घंटे का टाइम आ गया। आगे क्या बोला है कि बताओ Q को कितना टाइम लगेगा, तो इधर से कौन आ रहा होगा, बोलो Q, और Q यहां पर पहुंचेगा, तो बताओ इसको T2 टाइम तो आपको निकालना है भाई, T2 टाइम ही तो आपको निकालना है। अब एक लाइन और बोली है कि P और Q है ना, इनकी स्पीड आपको दे रखी है, और इनकी स्पीड क्या दे रखी है कि बताओ, देखो क्या बोला है, लिखा है भाई इसमें कि P की गति Q की गति की 6/5 है, मतलब इसकी 6 है तो इसकी कितनी होगी, बोलो 5 हो जाएगी। अब देखिए आप इसमें तरीका लगाएंगे, S1/S2 बरोबर आएगा रूट में T2 अपॉन क्या आएगा, T1 आएगा। तो S1 का मान तो पहली वाली चाल, बोलो 6, S2 का मान दूसरी वाली चाल कितनी, बोलो 5, और आप बताओ रूट में क्या आएगा T2, तो T2 का मान तो नहीं पता, लेकिन T1 का मान पता है भाई 2.5, तो 2.5 को अपन 2.5 लिख देंगे। 2.5 को क्या लिख देंगे, 2.5 लिख देंगे। अब बताइए देखो कि जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो इधर हो जाएगा भाई 36, इधर हो जाएगा बोलो 25, और इधर हो जाएगा T2, और इधर हो जाएगा कितना, बोलो 2.5 रह जाएगा। तो 2.5 से इसको काटेंगे तो बोलो 10 बार कटेगा, और 10 से आप बताइए T2 का जो मान आएगा ना, T2 का मान आ गया 3.6 घंटे। देखो 3.6 घंटे, और 3.6 घंटे का मतलब होता है 3 सही 3/5 घंटे। तो देखो इसका मतलब हो गया 3 घंटे 36 मिनट, सही आंसर होना चाहिए भाई, 3 घंटे 36 मिनट करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटे 36 मिनट। सही है, आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 42 नंबर देखेंगे भाई। देखो दो रेलगाड़ी P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी तो आप बताइए ट्रेन P और Q अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 25 घंटे और 16 घंटे का समय लेती है। यदि ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर पर घंटे है तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी क्या है, बोलो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्लियर है, दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी पूछी है, समझने की कोशिश करना भाई आप। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप मेरे साथ, दूरी पूछी है भाई अब की बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 कि एक दिल्ली है और एक कौन है, बोलो कानपुर है। एक दिल्ली है और एक कौन है, बोलो कानपुर है। एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, एक दूसरे को पार कर लेगी यदि P और Q अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। देखो इधर से P चलती है, इधर से Q चलती है, ये इधर ऐसे चल रही है और ये इधर ही ऐसे चल रही है, ऐसे दे रखा आपको। क्वेश्चन समझना कि ये इधर से 25 घंटे का टाइम लेती है, ये इधर से 16 घंटे का टाइम लेती है। सही है, आगे क्या बोला है कि बताओ
ट्रेन क्यू की गति 40 है, बोलो क्यू की गति कितनी है 40 किलोमीटर पर घंटे। तो सबसे पहले तो भाई आप पी की गति निकालनी पड़ेगी आपको, और पी की गति कैसे निकालेंगे कि S1 बटे S2 और बरोबर आएगा रूट में T2 अपॉन क्या आएगा बोलिए T1। तो देखो S1 का मान तो नहीं पता, S2 का मान पता है बोलो 40, देखो T2 का मान पता है कितना 16 और T1 का मान पता है बोलो 25। उल्टा करके लिखते हैं भाई, समझ लेना ये। तो देखो 16 बटे 25 है ना, इसका रूट है तो इसको आप 4 बटे 5 कह सकते हैं। 5 से कटेगा 8 बार, तो S1 का मान कितना आ जाएगा 8 चौक 32 किलोमीटर पर घंटे। अगर पहली गाड़ी की स्पीड पूछे ना तो 32 आ जाएगी, लेकिन आपसे देखो पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है कि दूरी कितनी है, मतलब ये दिल्ली ये जयपुर कानपुर, तो दिल्ली से कानपुर की दूरी निकालनी है आपको। देखो दूरी कैसे आएगी, दिल्ली से कानपुर की दूरी कैसे आएगी समझना आप। देखो आप बताइए, देखो कि ये गाड़ी है ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं कि ये 40 की चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। वो गाड़ी इधर से कितने की चाल से चल रही है बोलो 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। अब देखो कि वो गाड़ी 32 किलोमीटर की चाल से ऐसे जा रही है और 25 घंटे में यहां पहुंच जाएगी। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, यहां से यहां तक, मतलब ये दूरी आ जाएगी आपके पास। तो ये दूरी कैसे आएगी कि 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल है और 25 घंटे का टाइम है, बोलो यही तो है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी आ गई, प्लस देखो ये दूरी कैसे आएगी, देखो ये गाड़ी यहां से यहां तक 16 घंटे में पहुंच जाती है और 16 घंटे में पहुंच रही है ना, लेकिन आप बताओ चाल तो कितने की चाल से जा रही है बोलो 40 की चाल से जा रही है ऐसे। तो बताओ 40 की चाल से, तो 16 गुणा में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 किलोमीटर पर घंटे गुणा में 16 घंटे, तो 16 चौके 64 640 आ गया। 25 गुणा 32 800 आ जाएगा। 25 गुणा 32 800 आ गया। तो आपके पास 1440 आना चाहिए भाई, अगर ऑप्शन में आ रहा है तो सही है। 1440 किलोमीटर आ रहा होगा ऑप्शन में, 1440 निकाल सकते हैं ना, बोलो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखो एक यात्री ट्रेन शहर ए से बी के लिए रवाना होती है, ठीक उसी समय एक मालगाड़ी शहर बी से ए के लिए रवाना होती है। पूरी यात्रा के दौरान प्रत्येक ट्रेन की चाल नियत रहती है। ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच 450 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद यात्री ट्रेन 16 घंटे में पहुंच जाती है और मालगाड़ी ट्रेन 25 घंटे में स्थान पर पहुंच जाती है। तो ज्ञात करो कि पूरी यात्रा तय करने के लिए यात्री ट्रेन को कितना समय लगेगा। आपको यह बताना है कि पूरी यात्रा तय करने के लिए यात्री ट्रेन को कितना समय लगेगा। क्लियर है, यात्री ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो कैसे सेट करेंगे, अगर डायग्राम सेट हो गया ना क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन का डायग्राम सेट हो गया तो आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कि आप देखिए आपके पास 2 स्थान है, एक कौन सा है बोलो ए है और एक कौन सा है बी है। ये स्थान ए है और ये स्थान क्या है बोलो बी है, सही है। देखो पूरी यात्रा के दौरान दोनों की गति नियत रहती है, प्रत्येक ट्रेन की गति नियत है। ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, इसको देख लेंगे। दोनों ट्रेन मिलने के बाद 16 घंटे तक गंतव्य स्थान पर और दूसरी ट्रेन 25 घंटे के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। तो ज्ञात करो कि पूरी यात्रा तय करने के लिए यात्री ट्रेन की गति क्या होगी। देखो यात्री ट्रेन शहर ए से चल रही है, बोलो यात्री ट्रेन शहर ए से चल रही है, तो ये तो यात्री ट्रेन है ऐसे जा रही है। और आप बताइए जो मालगाड़ी है दूसरी कौन सी है बोलो मालगाड़ी, बोलो मालगाड़ी है वो आपके पास ऐसे जा रही है, समझना ऐसे। एक बार डायग्राम सेट हो गया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, दोनों के बीच 450 किलोमीटर की दूरी है। बोलो दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद 16 घंटे बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। देखो दोनों ट्रेन के मिलने के बाद यात्री ट्रेन 16 घंटे में, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो 16 घंटे में भाई इधर पहुंच जाती है पैसेंजर ट्रेन। और आप बताइए मालगाड़ी है ना वो 25 घंटे में इधर पहुंच जाती है। ये 25 घंटे आपके पास आ गए। ये कौन सी है बोलो मालगाड़ी है। यहां तक बात क्लियर है सभी को।
अब आप यहां पर समझिए कि इसने बोला है कि आपको ये बताना है कि बताइए कितने समय बाद, देखो यात्री ट्रेन को कुल कितना समय लगेगा। तो आप एक बार ये समझिए कि इनके मिलने का समय निकाल लो, कि मिलने का समय, कि दोनों गाड़ी कितने समय बाद मिली है। बोलो मिलने का समय तो सभी लोग निकाल सकते हैं ना, कि मान लो ये गाड़ी इधर से चली है, वो गाड़ी उधर से चली है, टाइम पता नहीं है कितने है, लेकिन कितने समय बाद मिलेगी ये आप बता सकते हो। और मिलने का समय T1 गुणा में T2 होता है भाई। तो देखो T1 का मान 16, T2 का मान 25, तो ये हो जाएगा रूट में 400, और रूट में 400 का मतलब 20 घंटे बाद मिलेगी। ये आ गया आपके पास 20 घंटे, मतलब 20 घंटे ये गाड़ी इधर से चली है, 20 घंटे वो गाड़ी इधर से चली है, 20 घंटे आ गए। अब देखो कि आपसे तो केवल यात्री ट्रेन के बारे में पूछा है भाई, आपसे तो केवल यात्री ट्रेन का टाइम पूछा है। तो यात्री ट्रेन का टाइम सभी लोग निकाल सकते हैं कि यात्री ट्रेन 20 घंटे तक तो यहां पहुंची है, समझना, कि यहां से यहां तक 20 घंटे तक पहुंची है, और फिर आगे कितने घंटे और लगे हैं, बोलो 16 घंटे और लगे। यही तो है यात्री ट्रेन का। तो यात्री ट्रेन का टाइम आ गया 20 घंटे और 16 घंटे, तो आपका आंसर 36 घंटे होना चाहिए भाई। अगर मालगाड़ी के लिए भी पूछे ना तो आप सभी लोग निकाल सकते हो मालगाड़ी का टाइम। बोलो कैसे, कि मालगाड़ी 20 घंटे तक तो इधर से चली थी और 25 घंटे और लग रहे हैं ए पर पहुंचने में, तो 20 घंटे और 25 घंटे, तो बताओ 45 घंटे आ जाएगा। तो मालगाड़ी का टाइम तो 45 घंटे है और यात्री गाड़ी का टाइम 36 घंटे आ जाएगा भाई। तो आपको ये पॉइंट आना चाहिए कि मिलने का समय निकालना हो तो T1 गुणा में T2 कर देते हैं भाई, और मिलने के बाद का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो S1 बटे S2 बरोबर क्या आएगा, रूट में T2 अपॉन T1 आ जाएगा। कैसे आता है ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। देखिए दो ट्रेन जब मिलती है ना तो मिलने का समय निकालना है, मान लो कुछ भी हो तो मिलने का समय निकालना है। देखो दो पॉइंट होते हैं, एक तो मिलने के बाद का समय और एक होता है मिलने का समय। तो मिलने का समय निकालना है तो रूट में T1 गुणा T2 कर देते हैं। तो बताओ इनको गुणा कर देंगे तो 20 घंटे। तो बताओ ये गाड़ी इधर से चली, यहां पर मिली है, तो बताओ ये यहां से यहां तक कितनी भी दूरी है नहीं पता है ना, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बताओ कितने, बोलो देखो 20 घंटे में यहां पहुंच गई, ये गाड़ी 20 घंटे में यहां पहुंच गई, मतलब 20-20 घंटे दोनों चली है और आपस में मिल गई। अब मिलने के बाद ये गाड़ी 16 घंटे में बी पर पहुंच गई, तो बताओ 20 घंटे तो वो उसको यहां से यहां तक लगे हैं और 16 घंटे और लग रहे हैं, तो टोटल 36 घंटे हो गया। और ये किसके लिए है, बोलो यात्री ट्रेन के लिए है। बोलो इसी तरह मालगाड़ी के लिए पूछे तो बताओ 20 घंटे तो यहां से यहां तक लगे और 25 घंटे बाद में और लग रहे हैं, तो टोटल कितना लगेगा, 45 घंटे। और आएंगे ऐसे क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है सीट के अंदर, देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। देखिए क्या लिखा है कि एक लड़का 4.5 किलोमीटर की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर की गति से लौटता है, उसे कुल यात्रा में 144 मिनट समय लगा है, तो आपको बताना है, बोलो दूरी क्या है। देखो आपको बताना है दूरी क्या है। देखो मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों के दोनों तरीके आपको आने चाहिए। देखो दोनों तरीके क्या है समझिए, देखो कि ये उसका घर है और ये क्या है, बोलो विद्यालय है। तो देखो 7.5 किलोमीटर की 4.5 किलोमीटर की चाल से जाता है और 7.5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। क्लियर है, ये दे रखा आपको, मतलब ये इधर से जाता है इधर से आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है, 144 मिनट का टाइम लगता है भाई इसको। तो बताओ दूरी क्या है। तो देखो एक तो सीधा सीधा दूरी फॉर्मूला लगा दो, और दूरी फॉर्मूला क्या था, बोलो दूरी फॉर्मूला S1 इंटू S2 बटे में क्या आएगा, S1 प्लस S2 और गुणा में T आता है भाई, इससे निकाल लेंगे। तो देखो निकाल के बताता हूं कि 4.5 और बताओ 7.5, इनको गुणा करके लिख देंगे, 7.5 और 4.5 को जोड़कर लिख देंगे, और 144 मिनट है तो 144 मिनट को घंटे बना दो 60 का भाग देकर। तो बताओ यहां से आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो 12। 12 से इसको काटेंगे तो 12 बार कट गया, बोलो 12 से इसको काटेंगे तो 5 बार कट गया।
देखो 5 से इसको काटेंगे तो 0.9 बार कट गया। देखो 75 गुणा 9, 75 गुणा 9 675 होता है, तो 675 का मतलब 6.75 किलोमीटर आ जाएगा। दूरी कितनी आएगी बोलिए, 6.75 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसको और भी किसी तरीके से निकाल सकते हो भाई, रेशियो से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दूरी इक्वल है। देखो इस क्वेश्चन में दूरी बरोबर है, और जब दूरी बरोबर होती है तो चाल और समय क्या होते हैं बोलो, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखो स्पीड का रेशियो देखिए कि पहले स्पीड कितनी थी 4.5, बाद में स्पीड कितनी है 7.5। बोलो रेशियो कितना आएगा, 3:5 आ गया। तो बताओ टाइम का रेशियो 5 रेशियो कितना आ गया, बोलिए 3 आ जाएगा। तो देखो 5 और 3 टोटल टाइम कितना 8, और 8 का मान 144 है, तो बोलो 18 गुणा पर है, तो 5 को भी 18 से गुणा कर देंगे। तो जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 90 मिनट। भाई जाने में कितना टाइम लग रहा है बोलो, 90 मिनट लग रहा है। तो बताओ दूरी निकाल सकेंगे। देखो दूरी कैसे निकालेंगे कि चाल गुणा समय। देखो चाल तो कितनी 4.5 किलोमीटर, देखो चाल तो कितनी है 4.5 किलोमीटर पर घंटे, और समय कितना है बोलो 90 मिनट है। तो 90/60 नहीं कर देंगे क्या भाई, 90 बटे क्या कर देंगे बोलिए 60। तो बताओ देखो 3 बार कटेगा और 2 बार। देखो 4.5 को 3 से गुणा करेंगे 13.5, और 13.5/2 करेंगे ना, तो 6.75 किलोमीटर आ जाएगा। रेशियो से भी निकाल सकते हैं, दूरी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और आप बताइए किससे निकालेंगे बोलिए, एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया भाई, 45 नंबर देखेंगे। देखो कोई व्यक्ति निश्चित दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है और 26 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी 21 किलोमीटर की चाल से तय किए तो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो बताओ दूरी याद करनी है, तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर ही। इसको देखिए आप समझना क्या लिखा है कि वो लोग 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 26 मिनट लेट हो गया। बताओ डायरेक्ट दूरी फॉर्मूला लगा दो कि दूरी फॉर्मूला एक चाल 15 है, एक चाल 21 है, नीचे 21 माइनस 15 आ जाएगा, चालों का डिफरेंस आएगा क्योंकि देरी देरी दे रखा है। तो एक तरफ टाइम कितना 26 मिनट देर हो गया, एक तरफ टाइम कितना बोलो 10 मिनट देर हो गया। तो बताइए 26 मिनट और 10 मिनट, तो गैप कितना आएगा बोलो 16। तो 16 बटे क्या कर देंगे 60, क्योंकि मिनट में है दूरी आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे भाई। बोलो देखो ये कितना बच गया, बोलो ये आपके पास 6 बच गया, तो 6 से इसको काट लेंगे। ऐसे करेंगे क्या, 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 26 मिनट लेट हो गया। अगर वो 21 किलोमीटर की चाल से चलेगा ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा बोलो, इसका टाइम आपसे पूछा है तो बताइए, बनाइए देखो क्या आंसर आएगा इसका। बना लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। बोलो ये 6 बचेगा तो कैसे निकालेंगे, 15 गुणा 21 बटे में 6, और गुणा में आ जाएगा 16/60। देखो कैसे कि आप यहां से देखे कि 6 किससे काट लेंगे बोलो, 4 से 4 बार कटेगा, और 4 से कट जाएगा बोलो कितनी बार 15 बार। बोलो देखो 4 से 15 बार, 15 से 15 गया। देखो इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर आ जाएगा। दूरी 14 किलोमीटर हो जाएगी भाई। सही है, 14 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो जब टोटल टाइम दे रखा होता है नीचे प्लस आता है। जब आप बताइए देखो कि आपके पास क्या है कि जब टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है ना, तो नीचे माइनस आता है। ये क्वेश्चन बना चुके हैं, आगे देखेंगे। देखो एक उम्मीदवार किसी साक्षात्कार का अर्थ लगाया और निर्धारित समय से 45 मिनट का कार्यक्रम का स्थल पर पहुंच गया। 25 मिनट के बाद उसे लगा कि साक्षात्कार रद्द कर दिया गया, और इसलिए वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस चलना शुरू किया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह अपना बैग वहीं छोड़ दिया, इसलिए वह अपनी गति से उसी गति से वापस जाता है और साक्षात्कारकर्ता के साथ कार्यालय में प्रवेश करता है। जो 5 मिनट लेट था, तो कार्यालय से कितनी दूरी पर वापस लौट कर गया है। आपसे पूछा कार्यालय से कितनी दूरी पर वापस लौट कर गया है। बनाइए एक बार आप।
चलो देखो, इससे आगे आगे देखेंगे अपन अगली क्लास में, आप बनाकर देखना इसको।